हेलो बच्चों, चलिए हम सब क्या पढ़ रहे थे बच्चों? परमेय संख्या पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या सीखे बच्चों? जोड़ सीखे, घटाना सीखे, भाग सीखे, कौन सी संख्या परमेय शांत है, कौन सी संख्या परमेय अशांत है, ये सब पढ़ चुके बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे बच्चों पहले परमेय का रूल, प्रमेय प्रमेय जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चों, प्रमेय प्रमेय घटाएंगे तब क्या आएगा बच्चों, प्रमेय और प्रमेय का गुणा करेंगे बच्चों तब क्या आएगा बच्चों। इस तरह से क्या करते हैं बच्चों, आज हम सीखेंगे, इसका रूल सीखेंगे। उसके बाद बच्चों हम सब क्या पढ़ेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। चलिए पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं बच्चों परमेय संख्या का। परमेय संख्या का नियम। ध्यान दीजिए बच्चों, परमेय संख्या का नियम। ध्यान से पहला देखिए बच्चों, पहला क्या होता है बच्चों? परमेय प्लस परमेय। अगर परमेय संख्या और परमेय संख्या को जोड़ दिया जाए बच्चों तो हमेशा क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा। भला क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा, ठीक ना। दूसरा बच्चों, परमेय से परमेय माइनस परमेय कर दिया जाए बच्चों, परमेय कर दिया जाए तब भी क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा, ठीक ना। तीसरा बच्चों, तीसरा परमेय गुणित परमेय कर दिया जाए बच्चों, परमेय कर दिया जाए तब भी क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा, परमेय ही आएगा, ठीक ना। चौथा बच्चों, परमेय बटा में परमेय। ध्यान देना बच्चों, ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना बच्चों। तो ये क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? परमेय। सिंपल सा याद करने का तरीका है बच्चों, तो परमेय में परमेय को जोड़ा जाए तब भी परमेय आए, परमेय में परमेय को घटाया जाए तब भी परमेय में आए, परमेय में परमेय को गुणा किया जाए तब भी परमेय आए, परमेय में परमेय को भाग भी दिया जाए तब भी क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। परमेय में कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा बच्चों? परमेय ही आएगा, ठीक ना बच्चों। अब एक शब्द आता है बच्चों, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई देगा बच्चों, शून्येतर परमेय संख्या। क्या बच्चों? शून्येतर परमेय संख्या। इसका अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर परमेय संख्या, शून्य को छोड़कर परमेय संख्या, ठीक ना बच्चों। कहीं पर अगर शून्येतर परमेय संख्या मिल जाए उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? शून्य को छोड़कर परमेय संख्या। शून्येतर का अर्थ होता है बच्चों शून्य को छोड़कर, शून्येतर का अर्थ होता है बच्चों शून्य को छोड़कर। अपरमेय संख्या है तो परमेय संख्या हो गई, ठीक ना बच्चों। क्या आपको ये नियम याद रहेगा बच्चों कि नहीं याद रहेगा? आप एक बार इसे पहले नोट कर लीजिए। कब हम सब चलें? अपरमेय संख्या पे। किस पे चले बच्चों? अपरमेय संख्या पे, ठीक ना बच्चों। चलिए एक बार लिख लीजिए पहले।
सीख चुके बच्चों, कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या में। किसमें बच्चों? अपरिमेय संख्या में। चलिए बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? आप सबको याद होगा बच्चों अपरिमेय संख्या। चलिए बच्चों, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का नियम लिखा गया था बच्चों। क्या होता था? जो संख्या रूट में फंस जाए, जैसे √2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 11, रूट में 12, रूट में, मतलब बच्चों जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके शुद्ध, ये सब क्या है? क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या और पढ़े थे बच्चों कल। क्या पढ़े थे बच्चों कल? अपरिमेय संख्या अशांत। क्या पढ़े थे बच्चों? अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती। ये क्या होता है बच्चों? ये क्या अर्थ होता है बच्चों? ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बच्चों। एक होता है जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, वो तो है ही। एक क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती। ये भी क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या। एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, दशमलव के बाद संख्या रिपीट न हो, संख्या दोहराई न जाए, तो क्या होती है बच्चों? अपरिमेय संख्या। जैसे बच्चों ध्यान समझिए, जैसे हम क्या दिए, कोई लिख दिए बच्चों 3.001 फिर ऐसे। बताइए बच्चों, क्या कहीं भी बताइए आप रिपीट कर रहा है? कोई संख्या बार बार आ रही है? आप बोलेंगे सर नहीं कर रही है। अगर इस तरह संख्याएं आपको मिल जाएं तो कौन सी संख्या आप बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बोलेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। पहले क्या है बच्चों? अशांत है। अशांत में कौन संख्या है? अनावर्ती है। आवर्ती नहीं है बच्चों, आवर्ती मतलब होता है जो बार बार आए, ठीक ना। आवर्ती मतलब क्या होता है? जो बार बार आए। अनावर्ती अर्थात जो जिसका अंत ही नहीं है। अशांत, शांत भी नहीं और आवर्ती भी नहीं है, उसका कोई रूल ही नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, बिना नियम कानून से चल रहा है। जो नियम कानून से चले वो क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो अब आप उदाहरण समझ में आ बच्चों अशांत का? समझ आ गया नहीं आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, अर्थात पहला परिभाषा अपने से लिखाए थे बच्चों। एक परिभाषा था बच्चों जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे क्या बोलते थे? अपरिमेय संख्या, ठीक ना बच्चों। तो यही चीज है, ये परिमेय संख्या में नहीं लिखी जा सकती, ठीक ना बच्चों। तो क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? अगर आ रहा है बच्चों तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, जिससे और लोगों का भी फायदा हो जाए। चलिए, तो ए हो गई अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के भी नियम हैं, तो चलिए अपरिमेय संख्या के नियम पढ़ लेते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए पढ़ा जाए बच्चों, पढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला बच्चों लिखिए, पहला लिखिए अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय। बताए बच्चों क्या आएगा? आप सब बोलेंगे सर क्या आएगा? आप सब सर अपरिमेय आएगा। नहीं बच्चों, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर बच्चों परिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। उदाहरण देते हैं बच्चों, उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए बच्चों 2 + √3 प्लस
1 प्लस √3। आप बोलेंगे सर ये तो आएगा बच्चों 3 प्लस 2√3, जो क्या है बच्चों अपर में है। क्या है बच्चों अपर में। समझा बच्चों। देखिए दो अपर में संख्या जोड़े क्या है बच्चों अपर में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। अब देखिए बच्चों √3 से √3 बच्चों कट जाएगा, कितना बच्चों 4। ये क्या है बच्चों, ये क्या है परिमेय संख्या। क्या है बच्चों परिमेय संख्या। एक क्या है बच्चों परिमेय संख्या। तो याद रहे बच्चों जब अपरमेय और परमेय, जब अपरमेय और अपरमेय जुड़ जाए, जब अपरमेय और अपरमेय प्लस अपरमेय जुड़ जाए बच्चों, क्या हो जाए बच्चों अपरमेय प्लस अपरमेय जुड़ जाए तो ध्यान दीजिएगा परमेय या अपरमेय दोनों। और सिंपल और उदाहरण देते हैं बच्चों। देखिए और उदाहरण लीजिए 2 प्लस √23 प्लस 5 माइनस √23। देखिए ये भी कट जा रहा है, कितना बच्चों 7। ये भी क्या है परमेय है। क्या है बच्चों परमेय संख्या। ये भी क्या है परमेय संख्या। ठीक ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा जब अपरमेय और अपरमेय जुड़ जाएं, जब अपरमेय और अपरमेय जुड़ जाएं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों हमेशा अपरमेय नहीं आएगा। ठीक ना, इसमें बहुत दिक्कत है बच्चों, आप सब थोड़ा सा माइंड बैठा के चलिएगा। अपरमेय से अपरमेय में भाग दिया जाए, अपरमेय से अपरमेय में भाग दिया जाए तो बच्चों परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसमें सब में यही रूल होगा। पहले लिख लीजिएगा उदाहरण सही सिंपल में लिखिए, लिख लिया बच्चों, देख लीजिए पहले इसे। एग्जाम्पल सहित दिए हैं, ध्यान दीजिएगा 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा क्या है बच्चों एग्जाम्पल है, अर्थात जैसे की तरह है। ध्यान दीजिए जैसे ही है, ध्यान दीजिए। नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। कर लिए बच्चों, नोट कर लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या होता है अपरमेय अपरमेय माइनस अपरमेय। इसमें भी बच्चों वही आता है, परमेय भी आ सकता है, परमेय भी आ सकता है या अपरमेय भी आ सकता है, अपरमेय। ठीक ना बच्चों, दोनों आ सकता है। चलिए एग्जाम्पल इसका भी ले लीजिए, एग्जाम्पल इसका भी ले लीजिए जैसे अभी दिए थे 2 प्लस √23। अगला वाला लीजिए √23। देखिए √23 कट जाए बच्चों क्या आया 2, जो क्या है बच्चों ये परमेय है। क्या है बच्चों परमेय। क्या है बच्चों ये परमेय। ठीक ना बच्चों, समझा बच्चों। चलिए अपरमेय ले लीजिए, अपरमेय संख्या जैसे पहला हो गया बच्चों। और ले लीजिए 2 माइनस √23। अगला वाला फिर √23। देखिए क्या आप कटेगा बच्चों, अब नहीं कटेगा। 2 माइनस 2 √23 अब नहीं कटेगा। ये क्या है बच्चों अपरमेय संख्या है। क्या है बच्चों अपरमेय संख्या। जहाँ पे रूट वाली संख्या दीजिए वो क्या है बच्चों अपरमेय संख्या। कुछ बात समझ में आए बच्चों। देखिए यहाँ पे रूट वाली संख्या नहीं बची,
तो क्या हुआ बच्चों, परमेय संख्या। क्या हुआ बच्चों, परमेय संख्या। यहाँ पे रूट वाली संख्या बच रही है, तो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये परमेय अपरमेय संख्या। क्या ये जोड़ आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है, पहले ही बता दीजिए। नहीं आ रहा है, चलिए तो सबसे पहले ये रूल लिख लीजिए। रूल के बाद हम सब जोड़ सीखेंगे। कौन से जोड़ सीखेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या के जोड़ सीखेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले ये रूल लिख लीजिए। रूल लिखने के बाद हम सब सबसे पहले क्या सीखेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, हम सब सिंपल से सीखेंगे बच्चों। ठीक है ना, चलिए पहले इसे लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, इसे याद भी कर लीजिए। ये आपको आइए चल के बहुत काम करेंगे बच्चों। अगर मेरी कॉपी आप रखे रहेंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ बच्चों, आपको कंपटीशन में बहुत काम करेंगे। मैं आपको बेस से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना बच्चों। अगर मेरी बात ना समझ में आए बच्चों, आप सब कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आए, अगर मेरी बात आप सबके माइंड में जा रही है बच्चों, मेरा पढ़ावा आपके माइंड में जा रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगूंगा, ठीक ना। चलिए समझ आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे याद कर लीजिए। अपरमेय प्लस अपरमेय बराबर क्या होता है बच्चों, परमेय या अपरमेय। अपरमेय माइनस अपरमेय बराबर क्या होता है बच्चों, परमेय या अपरमेय। ठीक ना बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों, आ रहा है। चलिए तीसरा लिखिए बच्चों, तीसरा भी लिखिए, मिटा दें बच्चों ये। तीसरा भी लिखिए बच्चों, तीसरा भी ऐसे होगा बच्चों, अपरमेय अपरमेय गुणित अपरमेय अपरमेय बराबर क्या होगा बच्चों, परमेय भी आ सकता है, परमेय भी आ सकता है, या बच्चों अपरमेय भी आ सकता है। अपरमेय भी आ सकता है। नोट कर लीजिए बच्चों, जब इस साथ जो हटाना सिखाएंगे आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए सबसे पहले आप, ठीक ना, और इसे याद भी कर लीजिएगा। अगर इच्छा याद कर लीजिए, आपको बहुत काम करेंगे, ठीक ना। चलिए चौथा वाला भी लिख लीजिए बच्चों, अपरमेय बटे में अपरमेय। तब क्या होगा बच्चों, परमेय भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, या अपरमेय हो सकता है। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। कर लिए बच्चों, नोट कर लिए, समझ में आ रहा है बच्चों, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम सब क्या पढ़े, परमेय का रूल पढ़े, अपरमेय का रूल पढ़े। अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, परमेय और अपरमेय को एक साथ। इसके बाद हम सब क्या करेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या का जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे बच्चों, और भाग भी सीखेंगे, ठीक ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, तीसरा भी नियम पढ़ लेते हैं, जब अपरमेय और परमेय साथ में आ जाएं। चलिए मिटा दे बच्चों, मिटा दें, चलिए
चलिए बच्चों, अब हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। क्या डालेंगे बच्चों? परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय साथ में। पहला लिखिए बच्चों, पहला रूल लिखिए। परमेय प्लस अपरमेय बराबर क्या होगा बच्चों? अपरमेय। यहाँ पे बच्चों सिर्फ अपरमेय होगा। क्या होगा बच्चों? अपरमेय। दूसरा बच्चों, परमेय माइनस अपरमेय। ध्यान दीजिए बच्चों, चाहे ए वाला प्लस में हो चाहे ओ वाला प्लस में हो, ठीक ना। इसलिए बस आपको ध्यान देना परमेय और अपरमेय आ जाए बस, ठीक ना। कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी क्या होगा? अपरमेय। ठीक ना बच्चों। तीसरा बच्चों, परमेय गुणित अपरमेय। यहाँ पर बच्चों क्या होगा बच्चों? परमेय होगा। परमेय और अपरमेय दोनों होगा, ध्यान दीजिएगा। परमेय और अपरमेय दोनों होगा, ठीक ना बच्चों। चौथा लिखिए बच्चों, चौथा शून्येतर परमेय, शून्येतर परमेय गुणित अपरमेय। ये परीक्षा में बहुत आता है बच्चों, जो अब लिखा रहे हैं। शून्यता परमेय और अपरमेय बराबर, यहाँ पे सिर्फ अपरमेय होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सवाल तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ध्यान दीजिए, जब परमेय और अपरमेय का गुणा होगा बच्चों, जब परमेय और अपरमेय का गुणा होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिए परमेय और अपरमेय दोनों आ सकता है। परमेय और अपरमेय दोनों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों लिख दे रहे हैं, दोनों, ठीक है। लेकिन जब शून्यतर परमेय संख्या होगी बच्चों, शून्यतर परमेय से गुणा होगा। शून्यतर परमेय मतलब अभी बताए पीछे, जो शून्य ना हो। अगर शून्य नहीं है बच्चों, तब अगर परमेय और अपरमेय का गुणा होगा बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? हमेशा क्या आएगा बच्चों? अपरमेय आएगा। क्या आएगा बच्चों? अपरमेय आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी प्रकार से बच्चों ओबा लिख लीजिए। कौन सा वाला? भाग वाला। ध्यान दीजिए, पांचवा परमेय बटा में अपरमेय। यहाँ पे भी वही रूल भाई बच्चों, परमेय और अपरमेय दोनों आ सकता है बच्चों। परमेय और अपरमेय दोनों आ सकता है। दोनों आ सकता है, ठीक ना। छठवां लीजिए बच्चों, इसमें शून्येतर परमेय बटा में अपरमेय बराबर ये क्या होगा बच्चों? अपरमेय। क्या होगा बच्चों? अपरमेय। ये क्या होगा बच्चों? अपरमेय। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करिए सबसे पहले। नोट करिए बच्चों, शून्यता परमेय बटा अपरमेय बराबर क्या होगा बच्चों? अपरमेय, ठीक ना। नोट करिए सबसे पहले, अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। और नोट करने के बाद बच्चों आप सबको इसे ध्यानपूर्वक याद भी कर लेना है, ठीक ना।
अगर याद कर लेंगे बच्चों तो आपको लाइफ में बहुत काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा, ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चों, नोट कर लिए बच्चों, नोट कर लिए। हमें उम्मीद है बच्चों आप सब इसे याद भी कर लेंगे, ठीक ना। समझ के याद करना बच्चों। परमेय में परमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग सब परमेय होता है बच्चों। अपरमेय में सब बच्चों क्या होता है, परमेय और अपरमेय दोनों। इसमें क्या होता है बच्चों, गुणा और भाग में सिर्फ बदलता है। कहाँ बदलता है बच्चों, गुणा और भाग में। गुणा में सिर्फ परमेय और अपरमेय का गुणा होगा बच्चों, तो परमेय और अपरमेय दोनों आ सकता है बच्चों। लेकिन शून्यता परमेय से अगर गुणा होगा बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, हमेशा अपरमेय आएगा। इसी तरह से परमेय में अपरमेय से भाग दिया जाए बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, परमेय और अपरमेय दोनों आ सकता है बच्चों। लेकिन ध्यान दीजिए, शून्यता परमेय में अगर अपरमेय से भाग दिया जाए तो क्या है बच्चों, अपरमेय संख्या आएगी, ठीक ना बच्चों। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है। हमें उम्मीद है आप सब इसे अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक ना बच्चों, समझ लेंगे और समझ के नोट्स भी बना लेंगे, ठीक ना बच्चों। हमें उम्मीद है कि कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक ना बच्चों। हमें आप सबको ये नहीं है कि सिर्फ आप 9 में सिलेबस पूरा करना है। हमें आप सबको इस तरह से पढ़ाना है बच्चों कि आप लोग एक दिन अच्छे से कमाल कीजिएगा, ठीक ना। जो कहते हैं ना कि 9 का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना, वो सिर्फ सिलेबस पढ़ के मस्त रहते, नहीं, सिलेबस नहीं पढ़ेंगे हम सब। सिलेबस के साथ साथ हम सब बेसिक को साथ लेकर पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में हम सब बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद ही हम सब सवाल को टच करेंगे, ठीक ना बच्चों। चलिए हम सब अब क्या सीखेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या का जोड़। क्या सीखेंगे बच्चों, अपरमेय संख्या का जोड़ बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, क्या शुरुआत करते हैं, अपरमेय संख्या का जोड़ बच्चों। चलिए मिटाते हैं बच्चों इसे। चलिए बच्चों क्या पढ़ेंगे हम बच्चों, अपरमेय संख्या का जोड़। अपरमेय संख्या का जोड़, ध्यान समझिएगा बच्चों, ध्यान से माइंड में बैठाते चलिएगा, ठीक ना। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। परिभाषा लिखा है, वह संख्या जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। चलिए जोड़ते हैं, ध्यान समझिए। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, √2 प्लस √3, ध्यान दीजिए बच्चों, ये कभी तभी जुड़ सकते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये तभी जुड़ सकते हैं बच्चों जब दोनों संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्ण लगी है उसके अंदर वाली संख्या सेम होनी चाहिए। अगर सेम है बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, हर एक अपरमेय संख्या के बाहर, ध्यान दीजिएगा, हर एक अपरमेय संख्या के बाहर हमेशा एक छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है बच्चों, एक। कितना छिपा रहता है, एक, ठीक है बच्चों। अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्याएं सेम हैं तो बाहर वाली संख्या जुड़ जाएगी और ये वाली संख्या लिखा जाएगी। क्या यहाँ पे सेम है, क्या कर्ण के अंदर वाली संख्या सेम है, नहीं सेम है। अगर नहीं सेम है बच्चों तो यही आंसर हो जाएगा, क्या, कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 3। क्या बात समझ में आई बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे देखिए
काणी में 2 प्लस काणी में 2। अब देखिए बच्चों, क्या काणी के अंदर जो रूट लगा है, काणी के अंदर क्या संख्या सेम है? आप सब बोलेंगे जी सर सेम है सर, बराबर है सर। क्या है? 2 है। क्या है बच्चों? 2। अगर बराबर है बच्चों तो आपको बाहर वाली संख्या जोड़ना है। बाहर कितना है संख्या? यहाँ पे 1, यहाँ कितना है बच्चों? 1। जहां पे कुछ न है कितना मानना है? 1। तो बाहर वाली संख्या जोड़िए, 1 1 2। कितना बच्चों? 2। एक क्या है बच्चों? इसे उतार लेना है, इसे एक को उतार लेना है, बस जुड़ गया बच्चों। ठीक ना? ये ध्यान देना, ये हमेशा आपको जाति तरह काम करेगी। किसका? जाति। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसे कोई जाति मान लीजिएगा, आप जिस बिरादर के हैं उसी बिरादर के मान लीजिएगा। आप ओबीसी हैं तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों ओबीसी हैं। ओबीसी के बाहर एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ, तो 2 हो गए। कितने ओबीसी हुए? 2। तो 2 लिखिए और ओबीसी लगाइए। अगर आप सामान्य हैं तो इन्हें आप सामान्य मान लीजिए। आप इन्हें एससी हैं तो आप इन्हें एससी मान लीजिए। आप एसटी के हैं तो आप एसटी मान लीजिए। बहुत सिंपल सा बच्चों। आप जात के हैं, आप जात के तरह आपको इन्हें जोड़ना है। ध्यान दीजिए, बाहर वाला जोड़ना है, बाहर वाला, जात के बाहर वाला संख्या जोड़ना है। जैसे देखिए बच्चों, यहां बताइए 2 काणी में 3 प्लस काणी में 3, बताइए बच्चों कितना होगा? आप बोलेंगे सर जाति सेम है बच्चों, जाति सेम है। देखिए काणी में 3 काणी में 3 है ना सेम, तो ध्यान दीजिए बाहर वाला जोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं, कितना होगा बच्चों? 1। तो 2 1 कितना होगा बच्चों? 3, और जाति लगा दीजिए। क्या आप सब जोड़ लेंगे बच्चों? जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? आप ही बताइए पहले। क्या मेरी बात समझ में आई? आई ना बच्चों? चलिए अब इसे जोड़िए। चलिए बच्चों इसे जोड़िए। देखिए ये क्या है बच्चों? परमेय संख्या 2 5, इसे जोड़ लेंगे बच्चों ना। जोड़िए 2 5 कितना होगा बच्चों? 7। कितना होगा बच्चों? 7। देखिए अब काणी वाली अपरमेय संख्या भी आई है बच्चों। तो देखिए क्या अपरमेय संख्या सेम है? क्या जात इसका सेम है? देखिए इसका जात सेम है कि नहीं सेम है? जस सेम है। आप बोले सर बराबर है जात। जब जात बराबर है बच्चों, इससे पहले कितना है? 1। यहाँ पे भी देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो कितना है बच्चों? 2 काणी में 3। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बच्चों? आ रहा है ना? चलिए और देखिए बच्चों, 2 माइनस काणी में 5 प्लस 3 माइनस काणी में 5। चलिए बच्चों हल कीजिए। देखिए 2 3, पहले तोड़ दीजिए, कोष्टक तोड़ना हो तो 2 माइनस काणी में 5 प्लस 3 माइनस काणी में 5। समझा बच्चों? 3 माइनस काणी में 5। चलिए देखिए यहाँ पे प्लस है बच्चों, अंदर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोष्टक लगा है तो कोष्टक के बाहर आपको चिन्ह देखना है। अगर कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो जो कोष्टक के अंदर है संख्या वो सीधा उतर जाएगी। अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है बच्चों तो ध्यान दीजिएगा अंदर वाले जितनी संख्याएं हैं उनका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे प्लस में था तो ये परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब जोड़िए, संख्या संख्या से जोड़ दीजिए तो कितना बच्चों? 3 2 5 हुआ बच्चों ना। 3 2 5 दोनों, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस छिपा है। जहाँ पे चिन्ह ना रहे बच्चों वहाँ पे हमेशा प्लस माना जाता है, जहाँ पे चिन्ह ना रहे वहाँ पे क्या माना जाता है बच्चों? प्लस माना जाता है। ठीक ना बच्चों? चलिए देखिए अब ये दोनों संख्याएं देखिए ए और ए। देखिए एक कौन संख्या है? अपर में। क्या जाति सेम है बच्चों? आप कहेंगे सर जाति सेम है। जाति अगर सेम है तो चिन्ह देखना है। क्या देखना है बच्चों? चिन्ह। क्या देखना है बच्चों? चिन्ह। जात पर सबसे पहले क्या देखना है बच्चों? जाति। क्या देखना है बच्चों? जाति। अपना जाति देखना है। अपना जाति देखने के बाद अपना पहचान देखना है कि हम प्लस में हैं कि माइनस में हैं। अगर प्लस प्लस में है बच्चों तब भी जोड़ना है, अगर माइनस माइनस में है
तब भी जोड़ना है, ठीक ना। अब प्लस माइनस मिल जाए बच्चों तो घटा देना है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस और प्लस है तो जोड़ना है, क्या है बच्चों, जोड़ना है। माइनस माइनस है तो क्या करना है बच्चों, जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस है तो घटाना है, घटाना है, ध्यान यहाँ लिख लीजिए, बड़े से छोटे वाले को, बड़े से छोटे वाले को, छोटे वाले को बड़े का चिन्ह, बड़े का चिन्ह, ठीक ना बच्चों। एक और लिख लीजिए, माइनस प्लस है तब भी क्या करना है बच्चों, घटाना है, घटाना है। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, बड़े में से, बड़े से, बड़े से छोटे को घटाना है, छोटे वाले को, वाले को, छोटे वाले को बड़े से छोटे वाले को घटाना है, ठीक है। बड़े का चिन्ह लगाना है, ध्यान दीजिए, बड़े से छोटे वाले को घटाना है, ठीक है ना, घटाना है, ध्यान दीजिए, लिख दीजिए, घटाना है और बड़े का चिन्ह लगाना है, बड़े का चिन्ह लगाना है, ठीक ना बच्चों। इतना सा दिमाग में बैठा चलिए। प्लस प्लस में रहे बच्चों तो जोड़ना है, माइनस माइनस रहे तब भी जोड़ना है, ठीक ना, जोड़ना है बच्चों। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, घटाना का, चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चिन्ह किसका लगेगा, घटाना का, हमेशा जुड़ेगा अवश्य, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, घटाना का, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए तब समझा रहे हैं, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जोड़ लिए, यहाँ पे 3 दो कितना हो बच्चों, 5। अब देखिए दोनों जाति सेम है और चिन्ह भी सेम है, चिन्ह क्या है बच्चों, सेम है। किसका चिन्ह है बच्चों, माइनस का, तो माइनस माइनस है बच्चों, क्या होगा, जुड़ जाएगा। जोड़िए, यहाँ पे कितना है बच्चों, 1, कितना है बच्चों, 1। ध्यान दे, दोनों माइनस में है, चिन्ह किसका लगा बच्चों, माइनस का, तो 1 1 कितना बच्चों, 2 और जात लगा दीजिए, कड़े में 5। समझ में आया बच्चों। क्या आप सब कर लेंगे बच्चों? अगर आप सब कर लें, अगर मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक ना, अगर आ रही होगी तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। जो दोस्त अभी आपका नहीं पढ़ चालू किए हैं उनके पास भेजिएगा, उन्हें बताइए कि अगर आपको मैथ नहीं समझ आ रही है तो वो इस वीडियो से जुड़ें और पूरे वीडियो को शांतिपूर्वक देखें। अभी 3 या 4 लेक्चर हुए हैं, शायद ये 5वां लेक्चर होगा, ठीक है बच्चों। वो बेसिक से मैथ सीखने का प्रयास कीजिए, सीखेंगे और एक एक चीज़ सीखेंगे, वो ये मेरा आपको गारंटी देता हूँ, आपको भरोसा भी देता हूँ, ठीक ना बच्चों। तो चलिए आज मैं अपरिमेय संख्या का आपको होमवर्क देता हूँ जोड़, और आप सब जोड़ के आना, ठीक ना बच्चों। चलिए चलिए होमवर्क लिखिए बच्चों, एच डब्ल्यू लिखिए, एच डब्ल्यू लिखिए। पहली सवाल 3 प्लस नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए बच्चों, लाइन कट चुकी है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा बच्चों। जो नीचे वाला है बच्चों क्या है बच्चों, 5 प्लस 3 रूट 5 है बच्चों, सही से नोट कीजिएगा। 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस 4 माइनस 2 रूट 5 है बच्चों, ठीक ना बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, जय हिंद, जय भारत बच्चों।